ईडी के कमान मिल जाएगा तब एक दिन में। जो वर्तमान में विधायक भानु जी, उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिएगा? उनका तो घरे से छोड़ दीजिए, उनके आजू बाजू के लोग जो थे ना, जिनका औकात नहीं था, उनका 3-3 तला बिल्डिंग है। पता कीजिए उनका, कई को मत बुलवाइए, हो सकता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी लोग निकाल लेंगे, लेकिन सच्चाई है कि 3,000 करोड़ रुपए हम निकलवा देंगे एक दिन के लिए, खाली बना के दिखा देंगे। दूरियां कम कर दी। ये सब मुद्दे पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आप लोगों के ऊपर एक आरोप लगा है जो सत्ता पक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा है, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगा है, जो धीरज साहू जी हैं, उनका पैसा कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का खजाना और इन्हीं लोगों का हाथ में ताला चाबी है। क्या देखिए, आप धीरज प्रसाद साहू को जो नहीं जानते हैं जी, वो इस तरह की बात करेंगे। धीरज साहू जी 40 साल से उड़ीसा में शराब के कारोबार में है, 40 साल से उनका परिवार जी, उनको लगता है 2 पीढ़ी से, और 300 करोड़ रुपए कैश वो रखे हैं। तो ये इनकम टैक्स आयकर विभाग का मामला है। ये माना जाता है कि जो है सो 30%, जब आपका आमदनी इतना से ज़्यादा हो जाए तो 30% कर देना चाहिए। वो कर नहीं दिए हैं, उनके पास से कैश बरामद हुआ है, आयकर विभाग इस पर सवाल करेगी। लेकिन जो भाजपा इस पर चिल्ला रही है, और गढ़वा में जो चोर खुद रहे हुए हैं, चोरी के जिन पर आरोप है भानु प्रताप शाही जी पर, चोर मचाया शोर वाला हाल किए हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। असल में हतोत्साहित होने का कारण है कि छोटे राजा ताहिर जी एक मंच पर आ गए जी। असल में हतोत्साहित होने का कारण ये है कि गढ़वा में काम हो रहा है तो वहां भी जनता उनको जो है धुरकुटन करके रखी हुई है कि काम देख लो कैसे किया जाता है, तुम भी मंत्री रहे थे, 2 बार 3 बार से विधायक हो, तुमको कोई काम सीखना चाहिए। तो मानसिक रूप से बौखलाहट हो गया है कि अरे हम तो काम नहीं कर पा रहे। कार्यकर्ता तक बोलने लगे हैं कि वो छठी बरी में आते हैं, जनेऊ में आ जाते हैं, शादी ब्याह में आ जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मानते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं। अब आपको रांची से फुर्सत नहीं मिलता, आप गढ़वा में पैर और बनारपुर विधानसभा में पैर ही नहीं रखते हैं, तो कार्यकर्ता भी उनको मेंटली टॉर्चर करने लगा है। कार्यकर्ता भी कह रहा है कि कैसे आप काम कर रहे हैं, गढ़वा में देखिए 3 साल में कहाँ से कहाँ गढ़वा को पहुँचा दिए। तो ये लोग बहुत ही प्रेशर झेल रहे हैं, यहीं हर नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल के जितने भी भाजपा विधायक है परेशान है, क्योंकि जनता पूछना शुरू कर दिया ना। पहले जनता को लगता था, ये लोग तो बोल देते थे कि अरे विधायक करिए का सकता है, ये लोग सोचते थे कि कहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के चले गए, हमारा काम। ये जनता जब देख ली तो इनसे सवाल करना शुरू किया है। तो ये बेचैनी है, और 130 करोड़ का दवा का घोटाला का आरोप लगा है, लेकिन पूरे स्वास्थ्य विभाग में 4.5 करोड़ का घोटाला किए थे। उसी से बचने के लिए राज्यसभा में वोट भी दिए थे भाजपा को, और अकबर दास के एकदम गर्दन धर के लटक गए कि नहीं हमको बचाइए, हमको अपने साथे रखिए। भाजपा में शामिल हो गए तो वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए तो सब पाप धुल। फिलहाल तो आपकी सरकार है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे केंद्र के इशारे पर नाचती है ना ईडी। केंद्र बोलेगा कि मुश्ताक अंसारी के घर जाना है तो भले वहाँ पे जाके सूखल रोटी मिलेगा, तो जाके उसमें हो सकता है कि 1 बोरा होने से पैसा ले जाए, घर में आपका कह दे कि नहीं मुश्ताक अंसारी के घर से आज इतना 100 करोड़ बरामद किया गया। अब तो विश्वसनीयता पे भी सवाल उठने लगा है। आप देख लीजिए तमिलनाडु में और राजस्थान में ईडी के अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा गया था, वहाँ की एसीबी की टीम पकड़ी थी। तो अब सैया बहे कोतवाल तो फिर काहे का डर, तो वही हाल चल रहा है कि कौन कितना सच्चाई है, सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है किस तरह के जान के। अब इसके पीछे भाई विपक्षी पार्टी अभी फिलहाल क्या आरोप लगा रही है जेएमएम सरकार के ऊपर? जेएमएम सरकार के ऊपर आरोप क्या लगा, वो अपने से काम तो करना नहीं, उनको विकास। वो तो सही आरोप थोड़ा बता दीजिए, इसके बाद सफाई बताइए क्या आरोप उन्होंने लगाया है। आरोप तो लोग किस मैटर पर आरोप चल रहा है? जैसे अभी लगातार जो है जो धीरज साहू हैं उनके मामले में जो है अभी पूर्व विधायक वो भी आरोप लगाए हैं, अभी वर्तमान विधायक जो भानु प्रताप शाही जी उनका भी आरोप है। बेहतर आप जानेंगे क्या लगाया है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जाना। अब हम कैसे कहें? जैसे आरोप ये लगा है जो पैसा पकड़ाया है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का, उन लोगों का ये पैसा। ये लोग ईडी सीबीआई नहीं है, ईडी सीबीआई का काम है, किसका पैसा है, कौन पकड़ा है, जवाब वो देगा जो पकड़ा है। अगर ये लोग अपना विधायकी छोड़ के तो ईडी का काम क्यों नहीं करते हैं? ईडी वाला काम यही लोग करें, काम तो उसका है, पैसा वो कहाँ से आया अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया है। अभी तक पैसा जो गिनाया है, अभी तक उन्होंने कैसे ये नहीं लगाया इल्जाम कि गलत पैसा है, ईडी अभी तक यह नहीं बता पाया है। लेकिन ये लोग जो विधायक नेता बनते फिरते चल रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत पैसा है। तो क्या इन लोग ईडी हैं? अपने को तो ईडी जरूर समझ रहे हैं, तभी तो आप अपने देखिए ईडी कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग पुतला ये पूरा मामला आयकर विभाग का हो सकता है, लेकिन वो कोई घोटाला करके पैसा तो नहीं चुराया गया, नहीं दवा घोटाला तो नहीं हुआ है।
ये अलग बात है कि कैश रखना गलत है और अब उसका इनकम का अपना आपको सरकार को देना है कि आपका क्या इनकम है और उसको सरकार को टैक्स भी देना है, तो इसका मामला हो सकता है। और इस पर जो है अभी ईडी का एक भी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये छाती पीटना शुरू कर दिए हैं। ढुलू महतो क्या छापा मारे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक दिन के लिए हमको ईडी का कमान दे दीजिए, और गुजरात से लेके केरला से लेके और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां भी इनकी सरकार है, और नेताओं का लिस्ट हम अगर 1 घंटा में बना के और घर पे छापा मार कर उतना कैश नहीं निकाल दिए। आप 300 करोड़, हम 3000 करोड़ का गारंटी ले रहे हैं कि उतना पैसा अगर इन लोग के घर से नहीं निकलेगा तो जो कहिएगा सो एक दिन के लिए ईडी का हमको ईडी के कमान मिल जाएगा तब एक दिन में। जो वर्तमान में विधायक भानु जी, उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिएगा? उनका तो घरे से छोड़ दीजिए, उनके आजू बाजू के लोग जो थे ना, जिनका औकात नहीं था, उनका 3-3 तला बिल्डिंग है। पता कीजिए उनका, कई को मत बुलवाइए, हो सकता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी लोग निकाल लेंगे, लेकिन सच्चाई है कि 3000 करोड़ रुपए हम निकलवा देंगे एक दिन के लिए, खाली बना के दिखा दें। अब गुजरात से ही इतना काला धन निकाल देंगे ना, जितना तो शायद उनके सपने में भी मैंने जनता नहीं सोचती होगी कितना काला धन रखा जाता है सिर्फ गुजरात एक अकेले राज्य से। अच्छा, ऐसा संभव है जो एक दिन का ईडी का इंचार्ज आपको बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री हैं, चाहेंगे तो बना सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो उनके सबसे करीबी अमित शाह जी को ही नुकसान हो जाएगा। अमित शाह जी को पता है ना, इस चुनाव में पैसा कहाँ से आता है, हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ता है। ये इनडायरेक्ट घोटाला है। हम आपको अडानी जी फायदा देंगे, आप अडानी जी चंदा दीजिएगा। हम आपको जो है सो करोड़ों का जमीन सस्ते दाम में देंगे, आप हमको उधर से चंदा दीजिएगा इसके बदले। हम आपके लिए ये विदेश में जाके पैरवी करके आपका ठेका दिलाएंगे, आप हमको चंदा दीजिएगा उसके बदले, या हमको विमान दे दीजिएगा उड़ने के लिए, या हमको विधायक खरीदने के लिए पैसा दे दीजिएगा। ये तो उनका परंपरा है, तो थोड़ी हमको बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम दावा ठोक के कह सकते हैं 300 करोड़ भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और 300 करोड़ में एक दिन खाली हमको भाजपा के नेताओं के यहाँ जाने दीजिए। यहीं हमारे ढुलू महतो छोड़ दीजिए, बाकी के क्या विधायक हैं? शशि भूषण मेहता जी है ना, जाइए शशि भूषण मेहता के घर में, अगर नहीं 300 करोड़ निकलेगा तो जो कहिएगा। इसलिए पूछे थे क्योंकि जेएमएम की 2019 में सरकार बने, लेकिन इससे पहले लोगों के अंदर एक बीच में चर्चा ये आता है, जब पूर्व की जो सरकार थी झारखंड में, मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम होता था बढ़िया टक कदम पैसा तुरंत मिल जाता था, लेकिन इस सरकार में जो पैसा लटका हुआ है, इस मुद्दे पर क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आपका पका हुआ आप इंसान है। देखिए, मनरेगा योजना जो है, इसमें हमारे झारखंड सरकार का भी कुछ पैसा मिलता है और भारत सरकार से मिलता है। अभी तक जो ये 2-3 महीना के अंदर जो हमारे यहाँ मजदूरों के जो द्वारा डिमांड लगाया जा रहा है, काम हो रहा है, उसमें झारखंड सरकार के पैसा मिल रहा है, भारत सरकार के पैसा रुका हुआ है। भारत सरकार, झारखंड सरकार कितना देती है? झारखंड सरकार का परसेंटेज है, अपना जो भी परसेंटेज है वो दे रही है। और भारत सरकार के द्वारा मनरेगा में बजट कई हजार करोड़ कम कर दिया गया है। तो अब मनरेगा में मात्र छोटे छोटी योजना चल रही है, बड़े बड़े योजनाओं को मनरेगा में नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि भारत सरकार निश्चित तौर पर झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब से जेएमएम की सरकार बनी है, भारत सरकार इसको गिराने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री कैसे काम दिखाए, इसको दिखाने के लिए भारत सरकार बहुत बजट कम कर दिया है। पहले पैसा तुरंत आ जाता था, अभी लेट हो रहा है, या दोनों नॉर्मल है, या फिर क्या है? दोनों में अंतर थोड़ा भारत सरकार का पैसा बहुत लेट से आ रहा है। नहीं, पूर्व की बात करें, पहले आता था, तुरंत आ जाता था, लेकिन आज जो है झारखंड सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए भारत सरकार बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है। अच्छा, जैसे इसका एक साधारण सा अगर आपको जवाब दें, तो मनरेगा पर चुटकी लिया करते थे संसद में प्रधानमंत्री जी, लेकिन जैसे ही कोरोना में पूरा जब देश ठप हुआ तो उनको वही मनरेगा याद आ गया था। बड़ा हंसी करते थे कि यार कांग्रेस अभी भी जो है गड्ढा खुदाने का काम करती है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आया तो वही मनरेगा जो है करोड़ों लोगों का जीवन रक्षक बना, और मनरेगा के माध्यम से लोगों को मजदूरी मिला और उनका जीवन यापन हुआ उस कोरोना काल में। और आप बता रहे हैं कि उस समय पैसा जल्दी आ जाता था, अभी नहीं। जब ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का 8 लाख आवास का जो पैसा रख सकते हैं, इसीलिए ना मजबूर होकर सरकार को अबुआ आवास लाना पड़ा। अबुआ आवास में 2 लाख रुपए अपना राज्य सरकार अपने पास से दे रही है, वो केंद्र के भरोसे नहीं है। वैसे ही मनरेगा में अंशदान होता था दोनों का 50-50 राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार। ये लोग तो चाहते हैं ना, ये लोग देखिए बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं, जहां भाजपा सरकार वहां साथ, और जहां भाजपा का सरकार नहीं दूसरे दल का सरकार वहां विनाश। ये रोक देते हैं, परेशान करते हैं, जबकि 12 सांसद दिया हुआ है यहाँ से।
जनता ने भाजपा को 12 सांसद, दोनों बार, 14 में भी 12, 19 में भी 12। लेकिन शर्म लाज लिहाज कह सकते हैं या राजनीति कह सकते हैं,